रिप्रोडक्शन इन एनिमल बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डियर स्टूडेंट, हमेशा की तरह वीडियो के एंड में जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स है अवेलेबल है, जिसकी वजह से आपको पूरा चैप्टर आसानी से लर्न रह सकता है। Reproduction in animal. Reproduction, the process by which an organism produces its offspring called reproduction. एनिमल के अंदर रिप्रोडक्शन, पहले हम रिप्रोडक्शन को समझते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे बच्चों को पैदा करते हैं, उनको रिप्रोडक्शन कहते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल। एनिमल के अंदर जो दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, वन इज सेक्सुअल एंड अदर वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें सिंगल पेरेंट जो है आपको इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, when two parents are involved in reproduction and gamete formation necessary for reproduction, it is called sexual reproduction। देखिए, जब आपके रिप्रोडक्शन के लिए आपको कम से कम दो पेरेंट आपके इन्वॉल्व होते हैं और उसमें जो गैमेट का बनना, जो गैमेट का फॉर्मेशन है रिप्रोडक्शन के लिए वो बहुत ज़रूरी है, तो उससे हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। मेल गैमेट आर प्रोड्यूस बाय द मेल पेरेंट्स। जो मेल गैमेट होता है वो आपके मेल पेरेंट्स के द्वारा जो है प्रोड्यूस किया जाता है और उसको हम जो है टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। एंड फीमेल गैमेट आर प्रोड्यूस बाय द फीमेल पेरेंट, और फीमेल आपका गैमेट जो फीमेल पेरेंट के द्वारा किया जाता है, जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं। फ्यूजन इज मेल ऑफ फीमेल गैमेट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, जो सेक्सुअल आपका रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिसके कारण जो दोनों गैमेट आपस के अंदर जो है उनका फर्टिलाइजेशन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, when a single parent is involved in reproduction and gamete formation does not take place, it is called asexual reproduction। जब आपका रिप्रोडक्शन सिर्फ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है और गैमेट फॉर्मेशन की इसके अंदर कोई भी जरूरत नहीं होती है, इट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरह के प्रोडक्ट जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखिए जो आप ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ टेस्टिस। जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें आपके पेयर ऑफ टेस्टिस है, टू स्पर्म डक्ट है एंड अ पेनिस। इसके आपकी दो स्पर्म डक्ट है और एक पेनिस होगी, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट विच इज कॉल्ड स्पर्म। और जो आपकी टेस्टिस होती है वो आपका मेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है, जिसको हम स्पर्म भी कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, a sperm is very small in size, unicellular and composed of head, middle piece and a tail। जो आपका मेल गैमेट होता है वो एक स्पर्म होता है, साइज में बहुत छोटा होता है और यूनिसेलुलर सिंगल सेल है, और इस हेड होगा, मिडल पीस होगा और आपकी एक टेल होगी, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर पेयर ऑफ ओवरीज। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पिक्चर में आप देखिए, इसको एक लेफ्ट और राइट हैंड साइड में जो है ओवरीज बनी होती है। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट ओविडक्ट जो आप पेयर इसका, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और एक यूट्रस होती है। द फीमेल गैमेट एग आर प्रोड्यूस बाय द ओवरीज, और ये ओवरीज जो होती है इनके द्वारा फीमेल आपके गैमेट बनता है, जिसको हम एग भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। देखिए, जब आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि इसमें जो है आपके स्पर्म का जो न्यूक्लियाई होता है वो एग के अंदर जो है एंड एग के न्यूक्लियाई के अंदर जो एंटर करता है। जायगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जायगोट का फॉर्मेशन होती है, जायगोट बनता है। टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन भी दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एनिमल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए, जब ये फर्टिलाइजेशन आपका किसी बॉडी के अंदर होता है तो उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जब ये बॉडी के बाहर होता है तो इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सबसे पहले हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में जानते हैं। व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द एनिमल बॉडी, जैसे कि आपको पता है कि जब फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर होगा, तो जब एनिमल की बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको हम जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए फिश और फ्रॉग है,
A large number of egg need to be fertilized in this method because most of the fertilized egg washed away by the water or eaten by the predators. देखिए क्या होता है कि जो आपके फीमेल गैमेट होते हैं उसके कारण जो बहुत अधिक मात्रा में जो है एग दिए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग का जो है फर्टिलाइजेशन के लिए जो वहाँ पे होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एग जो है पानी के द्वारा या फिर जो दूसरे एनिमल के द्वारा वहाँ पर जो है वाटर बॉडीज के अंदर जो एनिमल होते हैं उनके द्वारा वो खा लिए जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ एग एंश्योर सर्वाइव सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग, और लार्ज नंबर के अंदर एग जो है इसमें से ये एग जो इंश्योर ये कर देते हैं कि इसमें से जो है कुछ आपके ऑफस्प्रिंग हो जाएंगे, कुछ जो आपके आगे जो आपके फर्टिलाइज होके ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द एनिमल बॉडी इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसा कि आप जानते हो कि जो बॉडी के अंदर जो है आपका जो है फर्टिलाइजेशन होगा उसको हम जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज सीन इन द मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल, जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल है जो आपके अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं उसको उनके अंदर जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अनलाइक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देयर इज नो नीड टू प्रोड्यूस एन लार्ज नंबर ऑफ एग इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और इस फर्टिलाइजेशन में जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की तरफ बहुत सारे एग जो होते हैं उन नंबर ऑफ एग की जो ज़रूरत नहीं होती है। कंसेप्शन एंड चाइल्ड बर्थ, अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो है कंसेप्शन होता है और फिर जो है कैसे चाइल्ड का बर्थ होता है। इट टेक प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू फॉलोइंग स्टेप। देखिए ये जो है हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो क्या होता है ये फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा होता है और इसमें अलग अलग स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, अ सिंगल एग कम आउट ऑफ द ओवरी एवरी मंथ एंड रीच द फैलोपियन ट्यूब। देखिए जो आपकी ओवरीज होती है, दो एवरेज होती है, एक लेफ्ट साइड की होती है एक राइट साइड में होती है, तो हर मंथ जो है अलग अलग ओवरी से एक एग जो है कम आउट एक एग प्रोड्यूस होता है और वो जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच जाता है। स्पर्म रीच द फैलोपियन ट्यूब वेयर ए स्पर्म फर्टिलाइजेशन द एग। स्पर्म जो है फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचता है और वो एग के साथ जो है एग के साथ फ्यूजन करके वहाँ पर फर्टिलाइज होता है। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, और उसके बाद जो है जायगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। जायगोट अंडरगोज सेवरल राउंड ऑफ सेल डिवीजन टू बिकेम ए वॉल ऑफ सेल। देखिए जायगोट जो बहुत सारे राउंड्स के अंदर जो सेल का डिवाइड करके एक सेल वॉल बन जाता है, बिकेम ए वॉल ऑफ सेल, सेल का एक पूरा वॉल बन जाता है। दिस वॉल ऑफ सेल मूव टू द यूट्रस, और ये पूरा सेल वॉल जो है यूट्रस के अंदर मूव कर जाता है एंड गेट इम्प्लांटेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंसेप्शन, और ये जो आपका जायगोट होता है ये यूट्रस के अंदर जो है इम्प्लांटेड हो जाता है और इस पूरे प्रोसेस को जो हम कंसेप्शन कहते हैं। कंसेप्शन मेक द बिगिनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी, और कंसेप्शन को ही कहा जाता है कि प्रेगनेंसी की बिगिनिंग कहा जाता है इसको। एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड द यूट्रस टू बिकम ए बॉडी, और यूट्रस के अंदर जो है एम्ब्रियो डेवलप होता है और उसके बाद जो है बेबी बन जाता है। Gestations, the period from conception to childbirth is called gestation period। देखिए ऐसा पीरियड जब कंसेप्शन के बाद जो चाइल्ड जब तक वो डेवलप होता है उसको हम गेस्टेशंस कहते हैं। द गेस्टेशंस पीरियड इन ह्यूमन इज ऑफ 40 वीक, और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर होती है उसके अंदर ये 40 वीक्स के अंदर होता है। एम्ब्रियो, आफ्टर कंसेप्शन द बॉल ऑफ सेल अंडरगोज फर्दर round of cell division during the process of cell begin to differentiate into different type of tissues। देखिए कंसेप्शन के बाद क्या होता है, कंसेप्शन के बाद जो है आपके बॉडी के अंदर जो है जो सेल है उसके अंदर बहुत सारी डिविजन्स होती है और इस प्रोसेस के दौरान जो है सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यू बनना शुरू हो जाते हैं। टिश्यू लेवल स्टेज आफ्टर कंसेप्शन इज कॉल्ड एम्ब्रियो, और जब एम्ब्रियो के अंदर जो टिश्यू लेवल जो स्टेज बनना स्टार्ट हो जाती है कंसेप्शन के बाद उसको ही जो है हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कैसे जो है पूरे का पूरा जो है कंसेप्शन होता है और बर्थ होता है। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करा देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि ओवरी से एक हर मंथ जो है एक एग निकलता है और वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है जहाँ पर उस पंप के साथ जो है फर्टिलाइज हो जाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो आपका यूट्रस के सेल बॉल बन के जो है जाइगोट बन के यूट्रस के अंदर आ जाता है और यूट्रस के अंदर जो है कंसेप्शन हो जाता है जिसको हम जो है बिगिनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी भी कहते हैं। और वहाँ पर जो उसके अंदर जो फर्दर
आपकी डेवलपमेंट होती है, जो कि एम्ब्रियो के अंदर होते हैं, और उसके बाद वो पूरा टिश्यूज वगैरह बनते हैं और फिर वो एक पूरा चाइल्ड बन जाता है और चाइल्ड का बर्थ होता है। IV, in vitro fertilization. Any biological process carried out in laboratory is called in vitro. ये जो आपका आपने अभी जो पिछला प्रोसेस देखा था, अगर ये प्रोसेस जो कि किसी लेबोरेटरी के अंदर किया जाता है उसको हम वाइट्रो कहते हैं। दिस फर्टिलाइजेशन कैरी आउट इन द लेबोरेटरी इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इस तरह का फर्टिलाइजेशन जो लेबोरेटरी के अंदर किया जाता है उसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप इनटू ए mass of cell and is then transferred into the uterus for subsequent development। इसमें क्या हो जाता है कि आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप इनटू ए मास ऑफ सेल। देखिए सेल जाइगोट अलाउ करता है कि उसके अंदर जो सेल का जो है डिवीजन होता है, और उसके बाद उस सेल जाइगोट को जो है यूट्रस के अंदर जो है यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है और वहाँ पर उसके आगे आगे फर्दर डेवलपमेंट होती है। मैनी वुमेन फॉल ऑफ कंसीव ड्यू टू द सर्टेन प्रॉब्लम। बहुत सारी वुमेन्स के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम के कारण जो है कंसेप्शन नहीं हो पाती है। इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन हेल्प ईच वुमेन टू बियर ए चाइल्ड। और इस तरह जो है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा बहुत सारी जो वुमेन्स है वो चाइल्ड को बियर कर सकती है, उनका अपना बच्चा हो सकता है। ए बेबी विच इज़ बॉर्न विद द हेल्प ऑफ टेक्निक इज ऑफन कॉल्ड द टेस्ट ट्यूब बेबी। और इस टेक्निक को ही जो है टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एग इन हैन। वी नो दैट बर्ड्स एंड मैनी अदर एनिमल ले एग्स। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे बर्ड्स और बहुत सारे एनिमल ऐसे थे जो एग देते हैं। एग ऑफ दिस एनिमल हैव ए टफ शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए जो एग की जो बाहर की शेल, जो आउटर शेल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है और थोड़ी टफ होती है। व्हेन जाइगोट डेवलप डाउन द फैलोपियन ट्यूब, जब जाइगोट जो है फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रेवल करता है, इट अंडरगोज सेवरल राउंड ऑफ सेल डिवीजन। तो इसके अंदर जो बहुत सारे सेल के अंदर जो डिवीजन होते हैं, मैनी प्रोटेक्टिव लेयर आर फॉर्म्ड अराउंड द जाइगोट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो है जाइगोट के चारों तरफ बहुत सारी लेयर बनती रहती है। दीज लेयर सबक्वेंटली डेवलप इनटू द हार्ड शेल ऑफ एग। और ये जो आपकी जो लेयर बन रही होती है ये बाद में जो हार्ड एग के हार्ड शेल में चेंज हो जाती है। द हैन ले एन एग ओनली व्हेन द शेल इज कंप्लीट फॉर्मेट। और हैन तभी जो है एग देती है जब ये शेल जो है कंप्लीट हो जाती है। द एम्ब्रियो इनसाइड द एग ऑफ ए हैन टेक अबाउट 3 वीक टू डेवलप इनटू ए चिक। और जो इस हैन का जो एग होता है इसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है ये कम से कम 3 वीक के अंदर जो है डेवलप होकर चिक में चेंज हो जाता है। बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू ले एग और टू गिव बर्थ द यंग वंस, एनिमल आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ओविपोरस एंड विविपोरस एनिमल्स। देखिए आपको पता है कि जो आपके एनिमल होते हैं वो या तो एग देते या फिर यंग वंस को जो है बर्थ देते। इसके आधार पर ही जो आप एनिमल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, वन इज ओविपोरस एंड अदर वन इज विविपोरस एनिमल। ओविपोरस एनिमल विच ले एग आर कॉल्ड ओविपोरस एनिमल। एग्जाम्पल बर्ड एंड मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स। देखिए ऐसे एनिमल जो एग देते हैं उनको जो है हम ओविपोरस एनिमल कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल जो है बर्ड्स वगैरह हो गए और सारे के सारे रेप्टाइल्स में जो जमीन के ऊपर रेंगते रहते हैं ऐसे एनिमल। विविपोरस एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपोरस एनिमल। और ऐसे एनिमल जो अपने जैसे यंग वंस को आगे बर्थ कर देते हैं उस तरह के एनिमल्स को जो हम विविपोरस एनिमल कहते हैं। मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड सम फिश, ज़्यादातर मैमल्स और कुछ फिशेज जो हैं विविपोरस एनिमल होते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट, when the young ones of an animal resemble the adult, then direct development take place, hen, man, monkey, etc। देखिए डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि जब जो आपका बेबी हो, जो एनिमल का जो बेबी है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करता हो, अपनी मदर को रिजेंबल करता हो, उन्हीं की तरह जो है डेवलप बेबी से एडल्ट में डेवलप होता है तो उसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि हैन, मैन एंड मंकी एक्सेट्रा। ठीक है, हैन जो है एग ले करती है और उसके बाद जो है
चिक चिक जो चिक का बर्थ होता है और चिक जो है डेवलपमेंट होकर जो हैन बन जाता है। अब हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को समझते हैं। व्हेन द यंग वंस ऑफ एन एनिमल डू नॉट रिजेंबल द अडल्ट देन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट टेक प्लेस। फ्रॉग, बटरफ्लाई, सिल्क मॉथ एक्सेट्रा। तो आप समझ गए होंगे कि जब जो यंग वंस है अपने पेरेंट्स को, एनिमल्स को जो है रिजेंबल नहीं करता एज एडल्ट की तरह, उसको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि जब फ्रॉग की देखें तो फ्रॉग क्या करता है, सबसे पहले वो एग देता है और एग जो है टेडपोल में चेंज हो जाता है, जो कि फ्रॉग को रिजेंबल नहीं करता है। और टेडपोल के बाद जो है उसके बाद जो फ्रॉग बनता है। तो, इस तरह की जो डेवलपमेंट होती है उसको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस, इन केस ऑफ indirect development, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यंग वंस इनटू अडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। देखिए इनडायरेक्ट जो आपकी डेवलपमेंट होती है इसमें क्या होता है कि आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे आपका जो यंग वंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है एडल्ट के अंदर, जो उसके अंदर जो चेंजेज आते हैं उसको हम, उस पूरे प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। लार्वा ऑफ बटरफ्लाई अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू बिकम अ बटरफ्लाई। अ टेडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू बिकम अ फ्रॉग। इसके अंदर आप देखिए जो बटरफ्लाई होती है उसका लार्वा भी जो है इस मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस में से होकर जो बटरफ्लाई बनता है, और टेडपोल भी जो है इसी मेटामॉर्फोसिस से बनकर जो है एक फ्रॉग बनता है। टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो हमने अभी तक पढ़ा था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें जो है सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है और इसमें जो किसी तरह के गैमेट की फॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले हम बर्डिंग पढ़ते हैं। दिस मेथड इज सीन इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स विच आर हाईली सिंपल इन स्ट्रक्चर। देखिए इससे बर्डिंग, ये जो आपका जो मेथड है, इस तरह का जो मेथड है वो उन एनिमल के अंदर पाया जाता है जिनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है और जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जो एक से अधिक सेल से मिलकर बने हैं। अ स्मॉल बर्ड डेवलप इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो एक स्मॉल बर्ड जो है डेवलप होती है। द बर्ड डेवलप्स एंड स्टार्ट रिजेंबल इट्स मदर। वो जो बर्ड होती है वो अपने मदर को जो डेवलप होती है और अपने मदर को जो है रिजेंबलिंग करती है। आफ्टर दैट द बर्ड गेट्स डिटैच फ्रॉम द मदर्स बॉडी टू बिगन लाइफ अ न्यू इंडिविजुअल। और कुछ समय के बाद जो है ये जो बर्ड है ये डेवलप होकर अब मदर की बॉडी से अलग हो जाती है और अपनी एक नई जो इंडिविजुअल लाइफ जो है इसकी स्टार्ट हो जाती है। इस तरह का जो एग्जांपल है हाइड्रिया एंड स्पॉन्जेस है। आपको पिक्चर में जो है हाइड्रिया की बर्डिंग दिखाई गई है। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन में क्या होता है, द मेथड इज सीन इन यूनिसेलुलर एनिमल। एग्जाम्पल के लिए अमीबा। देखिए इस तरह का जो फ्यूजन है वो यूनिसेलुलर एनिमल के अंदर देखा जाता है, जैसे कि अमीबा। द सेल ऑफ अमीबा डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। इसमें क्या होता है कि एक सेल जो है दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ईच डॉटर सेल बिकम अ न्यू इंडिविजुअल। और ये जो आपके दो अलग अलग डॉटर सेल बने हैं ये बाद में जो अपने इंडिविजुअल बन जाते हैं। इस तरह का जो फ्यूजन होता है उसको हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। क्लोनिंग, वन अ न्यू सेल ऑफ और a part of an organism or the whole organism is produced from a cell, it is called cloning। देखिए जब एक नया सेल या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट या फिर पूरा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम क्लोनिंग कहते हैं। अ शिप वाज फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन। सब इसमें जो सबसे पहले एक शिप को जो है मैमल को क्लोन किया गया था। इट वाज नेम्ड एज डॉली और इसका नाम जो है डॉली था। यॉन Ian Wilmot and their colleges at Roslin Institute of एंडरबर्ग जो कि स्कॉटलैंड में है क्लोन डॉली इन 1996। उन्होंने 1996 में जो है डॉली को क्लोन किया था। फॉर दिस, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, द साइंटिस्ट टू के सेल फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड फ्रॉम द शिप एंड अ टुक फ्रॉम अनदर शिप। इसमें जो है साइंटिस्ट ने एक शिप से जो है मेमोरी ग्लैंड में से एक सेल लिया था और दूसरी शिप का जो है एग ले लिया था। दे रिमूव्ड द न्यूक्लियाई ऑफ द एग एंड रिप्लेस इट विद द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। उन्होंने जो एग लिया था उसमें से उसका न्यूक्लिया एग के न्यूक्लियाई को निकाल के उसको जो मेमोरी ग्लैंड से जो आपने मेमोरी ग्लैंड से उन्होंने एग लिया था उसके न्यूक्लिया के में जो है शिफ्ट कर दिया। आफ्टर दैट द एग वाज ट्रांसपोर्ट इनटू द यूट्रस ऑफ ए शिप। और उसके बाद जो है उस एग को जो है शिप की यूट्रस में जो है ट्रांसप्लांटेड कर दिया था। द एग सबक्वेंटली डेवलप इनटू ए क्लोन इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम। और समय के साथ जो है वो एग जो है यूट्रस के अंदर डेवलप होकर एक क्लोन बन जाता है। इम्पोर्टेंट नोट, अब हम
वीडियो के उस इम्पोर्टेंट पार्ट पे आ चुके हैं जहाँ पे जो है पूरे चैप्टर को आप आसानी से लर्न रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट नोट आपकी बहुत हेल्प करते हैं। इन नोट्स की वजह से आपका पूरा चैप्टर जो आपके माइंड में रहता है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन द प्रोसेस वाई विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग इन एनिमल रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल और असेक्सुअल। देखिए, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। एनिमल के अंदर जो है दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और असेक्सुअल में जो आपके सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड, फिर हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ टेस्टिस। जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें जो आपके पेयर टेस्टिस के पेयर होते हैं, 2 स्पर्म डक्ट होती है और एक पेनिस होती है। इन फीमेल अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट जिनको हम फॉलन ट्यूब भी कहते हैं, एंड अ यूट्रस। और ये फीमेल के अंदर जो है आपका ओवरीज का पेयर होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है एक राइट साइड के अंदर होता है, और 2 ओविडक्ट होती है जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और यूट्रस होता है। फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट विद अ फीमेल गैमेट। देखिए, फर्टिलाइजेशन का मतलब ही है कि जब मेल गैमेट जो है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन होता है तो उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट इज फॉर्म। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बनता है। इन एनिमल दीज आर 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। और एनिमल के अंदर जो 2 तरह का फर्टिलाइजेशन देखा था हमने, ए वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड अदर वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो था जो बॉडी के बाहर होता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जो बॉडी के अंदर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजर में बहुत सारे एग जो प्रोड्यूस होते हैं, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजर में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। फिर हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है कैसे कंसेप्शन एंड चाइल्ड बर्थ होता है। देखिए सर, इसमें एक पूरा प्रोसेस था। सबसे पहले जो है फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जायगोट की फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद जो है कंसेप्शन होता है। फिर जो एम्ब्रियो जायगोट जो है एम्ब्रियो के अंदर चेंज हो जाता है, और फिर जो है बेबी बर्थ होता है। और ह्यूमन के अंदर जो है आपने देखा था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और इसके अंदर जो 40 वीक लगते हैं। फिफ्थ, मेटमॉर्फोसिस। इन केस ऑफ indirect development, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यंग वंस इनटू अडल्ट इज कॉल्ड मेटमॉर्फोसिस। देखिए, जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है उसके अंदर यंग वंस का अडल्ट में जो चेंज होने का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम मेटमॉर्फोसिस कहते हैं। जिसमें कि आपने एक एग्जांपल देखा था कैसे जो है टैडपोल से फ्रॉग जो है आपका डेवलप होता है। सिक्स्थ, बडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन। देखिए, हमने ये दोनों पार्ट जो है ये दोनों जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट है। इन बर्डिंग, अ स्मॉल बर्ड डेवलप ऑन द बॉडी। बर्डिंग के अंदर क्या होता है कि एक स्मॉल बर्ड जो है बॉडी के अंदर डेवलप होती है, एंड गेट डिटेच फ्रॉम मदर बॉडी। और बाद में जो है ये मदर बॉडी से डिटैच हो जाती है, और आप उसका जो अपना इंडिविजुअल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। इन बाइनरी फिजन द सेल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। और बाइनरी फिजन में जो सेल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसमें आपने देखा था कि अमीबा का जो सेल है कैसे जो है मदर सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, और उनकी जो दोनों की जो इंडिविजुअल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। और सबसे लास्ट में हमने देखा था क्लोनिंग। व्हेन अ न्यू सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस फ्रॉम ए सेल, इट इज कॉल्ड क्लोनिंग। जब किसी नए सेल से जो है एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया जाता है उसको जब क्लोनिंग कहते हैं।